Okay, welcome back. We are going to continue with continuity. I love saying this, continue with continuity. So I'll say it again and again. And these are basically 3 examples that we are going to solve. So let's start with that one. एक ब्रेक आया है -π/2 पे and one break is at π/2. So we have to find LHL, RHL and value at -π/2 as well as +π/2. So if I say -π/2 पे LHL क्या होगा? LHL पहले तो कहां से मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन. π/2 का लेफ्ट मतलब -π/2 -h, दैट इज दिस पार्ट. -2 sin x हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड LHL, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट x की जगह -π/2. -h नहीं रखने वाला हूं मैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. एंड दैट गिव्स मी 2. साइन -π/2 इज -1. -1 into 2 is 2. वैल्यू की बात करते हैं. वैल्यू की बात करेंगे -π/2 पे, वो भी फर्स्ट वाले पार्ट से ही आएगा. तो जब -π/2 पुट करेंगे वे भी 2 आएगा. RHL की बात करते हैं. RHL मुझे सेकंड वाले पार्ट से मिलेगा. -π/2 प्लस h इज इन दिस इंटरवल, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस. अब यहां पे भी बोलने को तो -π/2 प्लस h है, बट यूज तो मैं सिर्फ -π/2 करने वाला हूं. एंड दैट गिव्स मी -a प्लस b. एंड दैट गिव्स मी कि भाई 1, 2 एंड 3 सेम होने चाहिए, मतलब a माइनस बी इक्वल टू -2. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. π/2 की बात करते हैं तो LHL कहां से मिलेगा? पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. π/2 का लेफ्ट अगर देखोगे तो सेकंड वाले फंक्शन से आएगा. अब π/2 -h नहीं पुट करने वाला हूं मैं, सीधा π/2a पुट कर देता हूं. एंड दैट गिव्स मी a प्लस b. वैल्यू की बात करते हैं π/2 पे. π/2 इक्वलिटी में यहां है, तो यहां cos π/2 रखोगे तो 0 आए. जब RHL की बात करेंगे तो π/2 प्लस h, मतलब दिस. अब यहां π/2 प्लस h नहीं, सीधा π/2 पुट कर देता हूं मैं, बिकॉज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है cos x. सो व्हाट वी हैव इज a प्लस b इक्वल टू 0. दैट इज सेकेंड इक्वेशन. Solving these two equation, what do I get? b equal to -a, तो a equal to -1 and b equal to +1. a is -1 and b is +1, and this is the solution and this is the answer if this function is continuous everywhere. तो -π/2 के पहले -2 sin x कंटिन्यूअस ही था. -π/2 से +π/2 के बीच में a sin x प्लस b वो भी कंटिन्यूअस था. π/2 के बाद cos x वो भी कंटिन्यूअस है. ओके, नेक्स्ट. x नॉट इक्वल टू 0 पे cos x पावर 1/x है. कहता है इस कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, लेकिन 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हमें 0 पे डिफाइन करना है सो दैट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो. तो फाइंड करना है वैल्यू, लेकिन हम फाइंड क्या करेंगे? लिमिट, बिकॉज वी नो दैट लिमिट और वैल्यू सेम होनी चाहिए. फॉर्म चेक करोगे तो ये 1 पावर इंफिनिटी आया है, तो e⁻gx into fx minus 1. Now this will be e power 0 and that is 1. I'm not solving this. You can solve this limit cos x minus 1 upon x. If you're not able to solve this question, then you have to read, you have to study, you have to go through limits again. So this is the value of f0 because that is the limit. और लिमिट और वैल्यू को सेम होना पड़ेगा. So that is this answer. 1 और 2 पे अलग फंक्शन है और बाकी सब जगह के लिए ये फंक्शन है. कहते हैं ये फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस है, उसके लिए लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड करो.
सो x इक्वल टू 1 की बात करते हैं, 1 पे LHL RHL वैल्यू हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज मॉड है, LHL RHL फाइंड करना ही पड़ेगा। उसके पहले लेट मी से ये न्यूमरेटर है और आई कैन से x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड, ये fx है, x इज नॉट इक्वल टू 1 नॉट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1। x टेंडिंग टू 1 की बात करते हैं तो 1 प्लस और 1 माइनस अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 प्लस एच का मतलब हुआ x की जगह 1 प्लस एच पुट करोगे तो दैट विल बी h। 1 प्लस एच प्लस 1 इज 2 प्लस एच। 1 प्लस एच माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस एच। 1 प्लस एच प्लस 2 इज 3 प्लस एच। 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 2। नाउ ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, माइनस 6 हो गया। माइनस 1 प्लस एच इज बेसिकली माइनस 1 और इसका मॉड प्लस 1। एच और मॉड एच कैंसिल हो गए तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 6। आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 6। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। जब RHL की बात करेंगे सो दैट विल बी, सॉरी ये RHL था, ओके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट LHL, मतलब x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 माइनस एच पुट करोगे तो माइनस एच, 2 माइनस एच, माइनस 1 माइनस एच, 3 माइनस एच, माइनस एच का मॉड, 1 माइनस एच माइनस 2 इज माइनस 1 माइनस एच। माइनस एच का मॉड जो होगा वो h होगा, इसलिए h और मॉड h कैंसिल हो गए। अब वैल्यू पुट करते हैं तो आया माइनस, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1, दिस इज 3, माइनस 1 माइनस h का मॉड 1, दैट कम्स आउट टू बी 6। These two are not equal, so there is no value of lambda for which the function is continuous. Similarly, you can find it for 2. X equal to 2 के लिए क्या होगा, that you can easily find कि what would be the value of mu. Mu का कोई वैल्यू आएगा भी या नहीं आएगा. In the same way, in the same fashion, you can do this. Now understand the difference of previous questions and this question. हमें पता है mod of x minus 1 है और mod अगर है तो that is not polynomial. वहां पे सीधा वैल्यू नहीं पुट कर सकते. mod के अंदर polynomial है but with mod प्रोफाइल 5 if you remember लिमिट का, उसमें क्या था, LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, तो एक 1 प्लस एच और एक 1 माइनस एच. सिमिलरली यू आर गोइंग टू डू द सेम फॉर 2 प्लस एच एंड 2 माइनस एच एंड दैट विल गिव यू द एक्चुअल आंसर. So now we have these two more questions. Let's start with this one. Box है, ये जितने भी बॉक्स लगे these are basically greatest integer functions. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पता है LHL RHL अलग अलग फाइंड करना है. इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड. आई एम गोइंग टू चेक एट 0 पे LHL RHL एंड वैल्यू. 0 पे LHL की बात करेंगे तो f of 0 माइनस एच आएगा. वो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, एक्चुअली फर्स्ट पार्ट नहीं, लेस देन 0 है. हमेशा पहला फर्स्ट दूसरा सेकंड नहीं होता है. लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 मतलब सेकंड पार्ट यूज करना है. एंड दैट विल बी cos पाई बाई 2 इंटू माइनस एच का बॉक्स अपॉन माइनस एच का बॉक्स. वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू तो सीधा सीधा गिवन है कि, और RHL की बात करते हैं तो दैट विल बी f of h which is greater than 0, so that will give you sine of box h upon box h plus 1.
माइनस एच का बॉक्स क्या होता है? माइनस एच का बॉक्स, पॉज कर लो, सोच लो, माइनस एच का बॉक्स -1 होता है एंड दैट गिव्स मी माइनस cos माइनस पाई बाई 2 एंड दैट इज 0. माइनस एच है 0 से -1 के बीच में, सो उसका बॉक्स -1 होगा. आरएचएल की बात करते हैं, एच का बॉक्स क्या होगा? पॉज करो, सोच लो, एंड दैट इज 0 एंड दैट गिव्स मी 0. सो व्हाट वी सी दैट कि LHL RHL दोनों 0 है, तो वैल्यू को भी 0 ही होना पड़ेगा. एक तरीके से वो समझ, जो सैंडविच थ्योरम जैसा हो गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो LHL RHL वैल्यू को सेम होना पड़ेगा. अब LHL और RHL अगर 0 है तो वैल्यू को 0 ही होना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे. नेक्स्ट, फिर से मॉड है, और मॉड में भी LHL RHL तो कैलकुलेट करना होता है. सो x = 4 पे लेफ्ट राइट और वैल्यू तो साफ गिवन है a + b. RHL की बात करते हैं. RHL का मतलब हुआ f(4 + h). कहां से मिलेगा? थर्ड वाले पार्ट से. 4 + h -4 + h -4 का मॉड प्लस b. 4 - 4 कैंसिल हुआ तो मिला h अपॉन मॉड ऑफ h, दैट इज h. मॉड ऑफ h इज h बिकॉज h इज अ पॉजिटिव नंबर. LHL की बात करेंगे तो f(4 - h) आएगा, वो फर्स्ट वाले से डिफाइंड होगा. तो 4 - h -4 अपॉन मॉड ऑफ 4 - h -4. 4 4 4 4 कैंसिल, -h अपॉन मॉड ऑफ -h इज +h, दैट गिव्स मी -1. प्लस a भी है, so this will be a -1. now what we have is कि वैल्यू LHL RHL तीनों इक्वल होने चाहिए. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो b का वैल्यू -1 आएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो a का वैल्यू +1 आएगा. तो a को अगर 1 रखा तो ये 0 आया, b को -1 रखा तो ये 0 आया, a को 1 और b को -1 रखा, ये भी 0 आया. सो एक्चुअल में a + b का वैल्यू मतलब f(4) का वैल्यू हैज टू बी इक्वल टू 0, एंड दैट इज द होल आइडिया. So these were some examples. Let's continue with some more. So we have these more questions. X = 2 पे हमें चेक करना है. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो f(2 - h) आएगा. 2 - h हो या 2 + h हो, दोनों फर्स्ट फंक्शन में ही लगेगा. तो 2 - h का स्क्वायर प्लस e⁻1 अपॉन 2 - h. लिमिट हर जगह लिखना है आपको. दिस विल बी 4 प्लस e⁻1/h मतलब इंफिनिटी का पावर -1, सुपर इंफिनिटी +4 इस सुपर इंफिनिटी उसका पावर -1 0. कोई फॉर्म आया ही नहीं, सीधा सीधा वैल्यू आ गया. इनडिटर्मिनेट फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी. RHL की बात करते हैं तो दैट विल बी f(2 + h), दैट विल बी 2 + h का स्क्वायर e⁻1 अपॉन 2 - 2 + h का पावर -1. 2 + h स्क्वायर इज 4 प्लस e का पावर 1/-h. 1/h तो इंफिनिटी होता है, टेंडिंग टू -1/h इज e⁻∞, which is equal to 0, equal to 4. LHL and RHL are not equal, so not continuous for any value of k. Not continuous for any value of k. अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज करता हूं. सपोज आपसे पूछा जाए दिस फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब लेफ्ट कंटिन्यूअस है तो जो वैल्यू k है वो LHL के इक्वल होना चाहिए. तो k को अगर 0 पुट कर दोगे तो लेफ्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा.
अगर राइट कंटिन्यूअस बनाना हो तो RHL को K से इक्वल कर दोगे, K इक्वल टू 4 पे वो राइट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो K इक्वल टू 0 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस, K इक्वल टू 4 पे राइट कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस एट नो पॉइंट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। पावर में इंफिनिटी है तो LHL RHL निकालना पड़ेगा। e पावर -1/h, e पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 0 होता है। What we get is -1। सिंपल, कोई ऐसा फॉर्म आया नहीं। RHL की बात करेंगे तो e पावर 1/h, e पावर 1/h मतलब e पावर इंफिनिटी मतलब सुपर इंफिनिटी। अब सुपर इंफिनिटी है तो इसका मतलब इसमें ये +1 -1 का कोई काम नहीं रह जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप x का वैल्यू 0 पे कुछ भी डिफाइन करके इसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। क्या बोलेंगे? दिस इज टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी, जहां LHL और RHL इक्वल नहीं है। रिमूवेबल तो टाइप 2 होता ही नहीं। हाँ, जंप ऑफ द फंक्शन क्या है? जंप ऑफ द फंक्शन इज इन दोनों का डिफरेंस 2। तो दिस इज सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, जहां LHL RHL आर डिफरेंट। जंप डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि अचानक वैल्यू चेंज हो रही है, और जंप ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2। इन दिस केस अगेन LHL RHL दोनों अलग अलग थे, वैल्यू से मतलब ही नहीं होती है। जब LHL RHL आर नॉट इक्वल तो वी डोंट थिंक अबाउट द वैल्यू। सो दिस इज LHL 0 RHL 4, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। उसमें भी जंप डिसकंटिन्यूटी, एंड जंप ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ दीज टू, दैट इज 4। ये फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन करना है, थोड़ा चेंजेस करना है सो दैट ये फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस हो जाए। अब बॉक्स की जब बात आती है ना, तो बॉक्स फंक्शन हमें पता है हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। फॉर एग्जांपल x² का बॉक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वहां पे उसका वैल्यू 0 है फिर भी कंटिन्यूअस है। तो यू कैन नॉट से कि जब भी ये इंटीजर होगा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, बट प्रोबेबिलिटी वही है जहां ये कंटिन्यूअस है और इंटीजर है और कहीं नहीं हो सकता। सो इसका वैल्यू 0 से पाई के बाई 2 0 से पाई के बीच में π/2 पे इसका वैल्यू 1 होता है। सो लेट मी से कि 0 से π/2 अलग कर देते हैं, π/2 सेपरेट कर देते हैं, π/2 से पाई अलग कर देते हैं। 0 से π/2 में साइन का वैल्यू 0 to 1 के बीच में होता है, ओपन इंटरवल, और 0 to 1 का बॉक्स 0 होता है। π/2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है तो उसका बॉक्स 1 होगा। π/2 से पाई में भी साइन का वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to 1 होता है तो उसका बॉक्स 0 हो जाएगा। Now this function is what? LHL and RHL are same. ये पूरा फंक्शन ही 0 है। LHL and RHL are equal but not equal to value, that is discontinuous function of first kind. फर्स्ट काइंड में रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है? सिर्फ एक पॉइंट पे वैल्यू 1 है। अगर π/2 पे इसका वैल्यू मैं चेंज करके 0 कर दूंगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब इजिली रिमूवेबल। सो वी कॉल इट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बट एक्चुअल में रिमूवेबल में भी कौन सा टाइप है? रिमूवेबल में भी दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लेट मी शो यू। π/2 पे π/2 से पहले इसका वैल्यू 0 है, π/2 से पाई में भी इसका वैल्यू 0 है, और π/2 पे इसका वैल्यू 1 है। दैट इज योर रियल fx. सो दिस इज LHL RHL सेम बट वैल्यू इज नॉट इक्वल, फर्स्ट काइंड, आइसोलेटेड, रिमूवेबल। अब अगर मैं ये पॉइंट को यहां पहुंचा देता हूं, 1 को 0 पे कन्वर्ट कर देता हूं, सो दिस फंक्शन विल बिकम continuous. So redefine this function will give you कि sin x for 0 to pi minus π/2, और π/2 पे अलग से डिफाइन कर दो 0. सो एक फंक्शन पे पॉइंट का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू चेंज किया, फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया. सो 2 4 10 पॉइंट पे अगर चेंज करना हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे चेंज करना हो, दैट्स ओके.
फॉर यू इट विल बी 2-3 पॉइंट्स एट द मैक्स। आपको 1000 पॉइंट पे चेंज करने को नहीं बोला जाएगा, 1000 पॉइंट पे चेंज करने को नहीं बोला जाएगा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर। यह लिखा है यू हैव टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ fx, जहां gx ये है, fx ये है, और यू कैन रीफ्रेम इट एट किसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड करने। जब g ऑफ fx की बात कर रहे हैं तो उसके लिए fx तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट वी नो दैट कि fx के डोमेन में 1 नहीं है, सो 1 वी हैव टू टेक इट आउट। तो 1 पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन अगर डोमेन की बात करेंगे तो उसके डोमेन में है ही नहीं, दैट्स ओके। नाउ g ऑफ x ये दिया हुआ है, तो g ऑफ fx होगा 1/fx स्क्वायर प्लस fx माइनस 2, दैट इज 1/x माइनस 1 स्क्वायर 1/x माइनस 1 माइनस 2। Now we know that x is not equal to 1, so we can multiply it by x minus 1. We can multiply it by x minus 1 का square. So let's multiply it by x minus 1 का square. x minus 1 square multiply करेंगे तो it will be like this. That gives me x minus 1 square upon minus 2x square minus 2 and minus 2x minus 2 is 4x plus 1 is 5x. Now, अब ये जो फंक्शन है ये कहां होगा डिसकंटिन्यूअस? वापस से भाई एज सच तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वी नो दैट कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट गिव्स मी 3/2। minus 5 plus 3 is minus 2 upon 2 is minus 1 and minus 4। कुछ गड़बड़ है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज 2 minus 1/2 and minus 2। So what we can say कि this function is discontinuous at minus 1/2, minus 2 and 1. But in fact if I can say कि ये तो डोमेन में ही नहीं है, so we don't talk about minus 1/2 and minus 2, we can say only 1, क्योंकि 1 यहां से नहीं मिलेगा आपको। लुकिंग एट दिस यू कैन नॉट से कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ड्रॉ करोगे कुछ भी करोगे 1 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा। फिर क्यों डिसकंटिन्यूअस है? बिकॉज द फंक्शन वी आर गिवन इज g ऑफ fx, फंक्शन वी आर गिवन एज दिस ऑफ दिस, मतलब दिस हैज टू बी डिफाइंड। यू कैन नॉट जस्ट जंप टू द फाइनल रिजल्ट, you have to define every independent term, every individual step, हर step अपने आप में डिफाइंड होना चाहिए। तो हमारा फंक्शन ये नहीं है, हमारा फंक्शन ये है, and which is this, and इसके बाद यहां नहीं आ सकते जब तक आप ये नहीं बोलोगे, तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। Now it is totally dependent on the option, that's why in that video I said gray area, कि कोई बोलेगा कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है -1/2, -2 and 1। somebody will say कि नहीं इसका क्या है, सिर्फ 1 है। अच्छा, यहां से अगर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? यहां से रूट निकालेंगे तो व्हाट डू वी गेट? आई विल गेट 1 and -2, लेकिन 1 और -2 का इश्यू नहीं है, देयर इज नो इश्यू ऑफ 1 and -2 डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वी आर गेटिंग 1 and -2, क्योंकि gx का डिफाइन होना कंपल्सरी नहीं है, g ऑफ fx का डिफाइन होना कंपल्सरी है। अंडरस्टैंड, देयर इज नो gx, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन g ऑफ fx। बहुत एक टिपिकल बात है, कंफ्यूजिंग भी आपको लग सकता है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, और वेरी मच हाई चांस कि आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। सो द आइडिया इज कि ये फंक्शन है हमारा,
इसके लिए एफ एक्स ओके होना चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स ओके होना चाहिए। जी ऑफ एक्स का ओके होना जरूरी नहीं है, हाँ एफ एक्स का ओके होना बहुत जरूरी है। भले फाइनल रिजल्ट देखने में कुछ भी लगे, लेकिन यू हैव टू बी ओके विद एफ एक्स, सो एक्स कैन नॉट बी 1। यू हैव टू बी ओके विद जी ऑफ एफ एक्स, मतलब -1/2 और -2 नहीं होना चाहिए। अब आंसर में सिर्फ 1 हो सकता है या फिर ये तीनों हो सकते हैं, जो भी होगा यू शुड पिक ऑन योर गट फीलिंग इफ बोथ द ऑप्शंस आर देयर। मान लो एक ऑप्शन है सिर्फ 1 और एक ऑप्शन है 1, -2 और -1/2, which one will you pick? The correct answer should be only 1, because इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है -1/2 और -2, तो उसके बारे में तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बाय डेफिनेशन। लेकिन I will actually go for all these three. So I know कि answer is only 1, but if I get that question, I will put these three. Now it's your gut feeling what you are going to do. But it's pray to God कि ये दोनों ऑप्शन में ना हो, बिकॉज यू डोंट नो कि क्वेश्चन फॉर्म करने वाले ने क्या सोचा है, what is his idea of thinking, because that's why it is called gray area. You won't be able to justify yourself, and so this is it. But I can tell you कि answer is only 1, x equal to 1, जबकि ऑप्शन में ये तीनों दिया होगा तो I'll go for this, because I know people don't understand this deep. क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है इट शुड बी वेरी डीप, वेरी थॉटफुल, बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मैंने tan x के केस में आपके साथ डिस्कस किया था। दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, आई विल से one of my favorite questions. So what now? We have the box. So we have to check the discontinuity at every integer. But I know that कि x कुछ भी होगा, x minus pi कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका बॉक्स इंटीजर ही होगा। और इंटीजर में जब पाई मल्टीप्लाई करोगे तो ये n पाई हो जाएगा, और n पाई का tan 0 होता है, और अपॉन में कोई पॉजिटिव नंबर है। बॉक्स x का वैल्यू कुछ भी हो, बॉक्स x स्क्वायर तो पक्का पॉजिटिव होगा या 0 होगा, और 0 + 1 या पॉजिटिव +1 करोगे पॉजिटिव होगा। तो 0 अपॉन सम पॉजिटिव नंबर इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, f(x) = 0, एंड सो दैट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी हम बाद में करेंगे, बट नाउ यू नो कि दिस इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमें लगता है कि अरे कितने सारे इंटीजर पे चेक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर ये बात स्ट्राइक कर गई। बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉक्स है, उसके अंदर कुछ भी लिखा होना तो वो इंटीजर ही है, और अगर ये इंटीजर ही है तो बाहर पाई मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -2 पाई, -3 पाई, वॉट एवर इट इज, इट विल ऑलवेज बी tan n पाई, दैट इज 0 अपॉन सम पॉजिटिव नंबर, सो इट इज इक्वल टू 0। ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। Now this is again my favorite question. I have so many favorites in this chapter, so I'll keep on telling you one by one. ये दिया है f(x) when x belong to q. q का मतलब rational number, and -x when x does not belong to q. जब x rational है तो q, और x irrational है तो x अगर rational है तो फंक्शन है x, और x irrational है तो फंक्शन है -x. So now I am going to first tell you something that you need to remember. ये phi x और ये psi x कोई भी फंक्शन है, f(x) = phi x and psi x when x is rational and irrational respectively. So this function f(x) is continuous only at phi x equal to psi x.
ये जो फंक्शन है ये सिर्फ उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा जहां फाई एक्स और साई एक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो जो क्वेश्चन था दैट वाज एक्स व्हेन x belong to q and minus x when x does not belong to q will be continuous at x equal to minus x, मतलब 2x equal to 0, मतलब x equal to 0 पे ही कंटिन्यूअस होगा एट नो अदर पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू टेल यू ड्रॉ दिस and so many things, hoping you will be able to understand the idea. ग्राफ बनाने वाला हूं मैं। For that you need to know कि rational और irrational numbers नंबर लाइन पे ऑल्टरनेट होते हैं। एक नंबर अगर राशनल है तो दूसरा नंबर उसके बाजू वाला नंबर इर्राशनल होगा, और इर्राशनल के बाजू वाला नंबर राशनल होगा। सो पहले एक काम करते हैं, y इक्वल टू एक्स पूरा ड्रॉ कर लेते हैं और y इक्वल टू माइनस एक्स भी पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ना आई एम गोइंग टू एक्चुअली ड्रॉ कि कौन सा फंक्शन कहां पे आएगा। x इक्वल टू 0 राशनल में आएगा, और राशनल में जो पॉइंट है वो x पे होना है, और ये x वाला पॉइंट है तो ये दिस इज वन पॉइंट। पॉइंट्स को काफी बड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं सुपर जूम के साथ। आजकल कैमरा आने लगे ना सुपर जूम वाले, तो दिस इज सुपर जूम, दिस इज सिंगल पॉइंट। 0 के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होगा वो इर्राशनल होगा क्योंकि 0 राशनल होता है, और इर्राशनल है तो ग्राफ माइनस एक्स पे होगा, मतलब ये वाली लाइन पे होगा, तो ये वाली लाइन पे बनाया। उसके बाजू वाला पॉइंट है तो कॉन्टैक्ट में ही होगा। वो जो इर्राशनल पॉइंट है उसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट राशनल होगा, और राशनल है तो वो x पे होगा, मतलब ये वाली लाइन पे होगा। ये वाली लाइन पे होगा तो यहां आ जाएगा। देखना बीच में एक पॉइंट मिस हो गया, क्यों? वो पॉइंट तो माइनस एक्स पे आ गया, ये राशनल वाला था। इसके बाद वाला पॉइंट इर्राशनल है तो माइनस एक्स पे होगा, तो इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो यहां आ गया। देखो बीच में एक पॉइंट मिसिंग है, वो एक्चुअली ऊपर चला गया। फिर इसके बाद वाला पॉइंट ऊपर आएगा, इसके बाद वाला पॉइंट नीचे आएगा, एंड देन अप एंड देन डाउन एंड कीप्स ऑन गोइंग। लेफ्ट साइड में थिंक, दिमाग लगाओ और सोचो जो पॉइंट आएगा वो ऊपर वाले ग्राफ पे आएगा या नीचे वाले पे आएगा। पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, आई एम गोइंग टू टेल। 0 राशनल था, उसके जस्ट पहले भी इर्राशनल होगा, तो ग्राफ माइनस एक्स पे होगा, और वो ये है माइनस एक्स, मतलब नेगेटिव नहीं, दिस इज माइनस एक्स, तो ग्राफ यहां पे ऐसा होगा। उसके बाद फिर x पे आ जाएगा, फिर माइनस एक्स पे आ जाएगा, फिर प्लस एक्स पे आ जाएगा, फिर माइनस एक्स पे आ जाएगा। व्हाट डू यू सी दैट दिस पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इफ आई आस्क यू कि फाइंड मी अ फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, फाइंड मी अ फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। सो व्हाट डू? यू टेक दैट फाई एक्स एंड साई एक्स जो आपस में मीट नहीं करते हो, जिसका इंटरसेक्शन नहीं हो। जैसे ये ले लो 1, ये ले लो -1, 1 इक्वल टू -1 कभी नहीं होता है। टेक दिस एज एक्स स्क्वायर, टेक दिस एज -1, एक्स स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू -1। टेक दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टेक दैट एज -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होता है। So there are so many possibilities that we can actually do. इसको ले लो sin x, इसको ले लो 2, कभी भी इक्वल नहीं होते। तो there are infinite functions that you can actually make which are discontinuous at every point. अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे बनाओगे? Find a function continuous at exactly 2 points. So what I am going to do, I am going to take a phi x and a psi x.
एक phi x ले लेते हैं, एक psi x ले लेते हैं, जो सिर्फ 2 पॉइंट पे इक्वल हो, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर और 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 कहाँ होता है? +1 पे और -1 पे। खत्म हो गई बात। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 कहाँ होता है? +1 पे और -1 पे। So this way you can find these kind of function. So this is very specific, very particular case. You always have to remember कि ये function continuous कहाँ होगा? सिर्फ उन्हीं points पे जहाँ phi x और psi x equal होंगे। Let's continue with some more questions. Okay, so now these 2 more questions are there. इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ये बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स ऑफ sin x प्लस cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बॉक्स फंक्शन जो होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे वो कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। एक तरीका है मैथमेटिकल एनालिसिस कि आप देखो इसका वैल्यू कहां से कहां हो सकता है। तो वी नो दैट कि दिस वैल्यू कुड बी बिटवीन -√2 एंड +√2। ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, और a sin थीटा प्लस b cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -√2 से +√2। तो इसके बीच में इसका इंटीजर जो वैल्यू होगा -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। ये sin x प्लस cos x का वैल्यू है, एंड फॉर दैट यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x कि भाई x का वैल्यू क्या होगा, और वो जो x का वैल्यूज मिलेगा वहां पे हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। या फिर ग्राफ बना लेते। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है sin x का, sin x प्लस cos x का, और किसी भी फंक्शन का बॉक्स लेना भी आपको सिखाया है। ग्राफ वाला जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यूल बी एबल टू फाइंड कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। sin x का जो ग्राफ है थोड़ा मैंने स्केल डिस्टॉर्ट कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई कैन डू दिस। और cos x का ग्राफ की बात करेंगे तो cos का ग्राफ ऐसा होता है। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 1, दिस इज 0, दिस इज -1। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं सो व्हाट डू आई गेट? 0 और 1 का वैल्यू 1 आएगा। अगेन 0 एंड 1 को ऐड किया 1 आया, 0 एंड -1 ऐड किया -1 आया, 0 एंड -1 ऐड किया -1 आया, 0 और 1 ऐड किया 1 आ गया। एट 5/4 इफ यू सी, तो ये π/4 पे वैल्यू 1/√2, साइन का वैल्यू भी 1/√2, कॉस का वैल्यू भी 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इज √2, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 तो 0 आ गया, -1/√2 एंड -1/√2 तो -√2, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 0। बेसिकली मैंने π/4 के मल्टीपल्स पे ग्राफ पता कर लिया, and if I am going to join them it will be like this। ये अपना ग्राफ बन गया sin x प्लस cos x का। बाकी का ग्राफ I am going to clean this up a little bit। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आपको दिख रहा है that is your actual ग्राफ। अब हमें इसका देखना है कि इसका वैल्यू 1 कब है, -1 कब है और 0 कब है। तो 1 एक तो 0 पे है जो कि हमारे डोमेन में नहीं है, और दूसरा ये पॉइंट पे है विच इज एक्चुअली π/2। उसके अलावा सीधा उसका वैल्यू 2π पे है, दैट इज नॉट इन द डोमेन। इसका वैल्यू 0 देखोगे तो यहाँ है, एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली 3π/4, तो दैट इज 3π/4, and this which is actually 7π/4। अब ये सब तो ग्राफ देखना आपको पता होना चाहिए, ग्राफ वाला वीडियो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और सॉरी ये +1 हो गया। -1 की बात करेंगे तो -1 यहां आया विच इज एक्चुअली π, एंड देन यहां आया विच इज एक्चुअली 3π/2।
सो देयर आर दिस 5 पॉइंट्स जहां पे हमें LHL, RHL और वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। या फिर ग्राफ बना लेते। बॉक्स का ग्राफ बनाना बताया था मैंने। ड्रॉ y इक्वल टू fx एंड देन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रल लाइंस। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रल लाइन मतलब 1 वाला पॉइंट, 0 वाला पॉइंट, -1 वाला पॉइंट एंड मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड देन क्या था, 1 स्टेप डाउन टुवर्ड्स द नियरेस्ट ग्राफ। 1 स्टेप डाउन, ग्राफ तो लेफ्ट साइड में है। Let me change the color to black. 1 step down towards the nearest curve. 1 step down, ग्राफ देखोगे आप तो इधर है। 1 step down, ग्राफ देखोगे तो राइट साइड में है इस इंटरवल में। 1 step down, ये वाला ग्राफ है। 1 step down, ये वाला ग्राफ है। ये वाला जो पोर्शन है, इफ यू सी दिस पोर्शन इज बिटवीन 1 एंड √2। 1 और √2 का जो बॉक्स होता है वो क्या होगा, 1 एंड √2 का बॉक्स 1 हो जाएगा। -1 से -√2 का बॉक्स -2 होता है। देखो हर जगह ग्राफ बन गया, डैश फिर डैश फिर यहां फिर यहां फिर यहां। ओके, नाउ हाउ मेनी डिसकंटिन्यूटी डू यू सी? You need to remember that this is not to be taken. This is your first point. This is your second point. फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ आए। This is your third point. फिर ओके है। This is your fourth point. This is your fifth point. And this point is not to be taken. So this function is discontinuous at π/2. This function is discontinuous at 3π/4, discontinuous at pi, discontinuous at 3π/2 and discontinuous at 7π/4. All these 5 points. 0 or pi were not in 0 and 2π were not included. So now this is it. तो ग्राफ बनाना अगर आपको आता होगा, so this will be very fast, very effective way of solving the questions. Otherwise you may find it difficult. So you need to understand and you need to practice a lot about drawing the graph. Otherwise ये जो मैंने points भी लिखे हैं ये मैं ग्राफ बना के ही लिखा है। आपको सॉल्व करना होगा तो sin x plus cos x equal to 1 0 -1, वो सॉल्व करने में भी it will take some time. So it's better to learn how to draw. Draw करना would be the most important part in the calculus. Calculus में ग्राफ बहुत important role play करेगा और बहुत हाई-फाई ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन बेसिक जो ग्राफ है sin cos tan cot sec cosec log x e power x x square x cube square root x cube root x 1/x, ये सब ग्राफ और उनके छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे मॉड लेना, बॉक्स लेना, ये सब वो सब आपको आना चाहिए। यू विल बी वे फास्टर देन योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 पे चेक करते हैं LHL, RHL और वैल्यू। इस फंक्शन में अगर आप LHL पुट करोगे तो आएगा साइन ऑफ -h का मॉड रेस्ट टू द पावर a अपॉन साइन ऑफ -h का मॉड लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैल्यू तो आपको b गिवन है। RHL की बात करेंगे तो e पावर tan 2h अपॉन tan 3h। ना दिस इज 1 प्लस दिस इज 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ये e पावर gx साइन ऑफ -h का बॉक्स मॉड साइन h होगा इंटू fx -1 साइन ऑफ -h का मॉड और वो साइन h ही होगा। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज e पावर। यहां देखना e के पावर में tan 2h जो कि टेंडिंग टू 0 है तो उससे 2h डिवाइड मल्टीप्लाई किया। tan 3h है वो टेंडिंग टू 0 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया। Now this is 1 h cancel तो 2/3 आए। So what I can say कि e पावर a equal to e पावर 2/3 तो a equal to 2/3 and b is
पूरा का पूरा a बार 2y. So these are some examples. We have something more left. अभी हमने ये सब पॉइंट की बात करी थी, अभी हमने इंटरवल्स का तो बात किया ही नहीं. तो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग फॉर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल. सो थैंक यू.